हमारा सनातन धर्म बड़ा महान है, हम तो शास्त्रों के मुताबिक चलते नहीं, शास्त्र बदल गए, कलयुग आ गया, टाइम चेंज हो गया, अब अपनी मर्जी से जियो, भगवत गीता भाड़ में, वेद गई तेल लेने, मनुस्मृति गई पिछली वाली अलमारी में, हमें कोई लेना देना नहीं, कमतियां ते चुक के रखोगे और छटा ला दो, ते जनाब कम पा के रखो, बस सुबह शाम मुंह काला कर दो, करतूता कालियां कर दो। ये था, ये गेम हुई है। भगवान दास हमारे साथ हैं, देखते हैं वो क्या बात करते हैं। जी भगवान दास भाई, हेलो भगवान दास भाई। नमस्कार जी, नमस्कार। आदाब सर आदाब। जी, सर कैसे हैं प्यारे ये भाई आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या अच्छा, मेरे को कहिएगा ये जो जनाब आपने भगवान दास जी आज के विषय पर, मनुस्मृति या संविधान? हाँ, मेरे को यही विषय समझना था भाई, आपने ये क्या विषय लगाया है? आपको नहीं पता चला? नहीं, आपने लिखा तो है मनुस्मृति वर्सेस संविधान, ये क्या जी, जी। पूरी समझ नहीं आ रहा। ये भगवा धारण किए हुए एक शंकर आचार्य जी आपको घूरते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर आपकी? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। या ये आपको घूर रहे हैं ना? इन्होंने ये नहीं, इन्होंने मेरे कहा को है, इन्होंने कहा है, क्या कहा है? इन्होंने ये बोला है कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो सनातनी नहीं है। और इन्होंने कहा है कि जो मनुस्मृति है ये पूरे सिर्फ केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। हाँ, फिर इन्होंने तो सही कहा है, बिल्कुल 100% सही कहा है जी। तो बस ठीक है, बेहतरीन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मनुस्मृति या संविधान? दोनों। चलो, 100% इन्होंने ठीक कहा है, तो दोनों साथ। इसे कहते हैं चौपड़ियां नाले दो दो। भाई इनी मिनी माइनी नहीं मो पिंकी पो, ये मनुस्मृति या संविधान, किसे न उठो। भाई, दोनों ही है जी, बिल्कुल दोनों ही है, दोनों। भाई मेरी बात सुने, ये चेस्ट पीस और लेग पीस नहीं है कि दोनों साथ ही आएंगे। ये एक है, ऑप्शन चूज करें। जी, ऑप्शन उनके लिए है जिनको मनुस्मृति और संविधान में फर्क नहीं मालूम। जिन्हें मालूम है मनुस्मृति और संविधान में क्या फर्क है, क्या विषय है इन दोनों के, उनके लिए दोनों ही जरूरी है, अलग नहीं है दोनों। अच्छा, वाह यार, ये बड़ी 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 उत्तम बात, बड़ी उत्तम बात की आपने लास्ट भाई ने, कि दोनों साथ हैंड इन हैंड चलेंगे, ऐसे ही है? जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, संविधान एक महिला को ये अधिकार देता है कि वो अपनी संपत्ति किसी को बताए बिना, किसी की आज्ञा बिना, किसी की अनुमति के बिना अपनी संपत्ति जो है वो बना सके? भाई संविधान और मनुस्मृति में तो यही तो फर्क है जी, क्योंकि आपने दोनों को एक जैसे ही देख लिया अपने दिमाग से। आपने सोचा दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग लेकिन है? दोनों में बहुत। जी जी, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अपने अपने समय के अनुसार सही हैं। समय अच्छा, क्या, जो मनुस्मृति। जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज सिर्फ फर्क मनुस्मृति इतना ठीक है। है कि गलत है? आज सही है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, आज भी सही है? आज भी सही है। और संविधान भी सही मनुस्मृति है? हमेशा सही रहेगी, संविधान भी सही है जी। संविधान आज के समय के अनुसार सही है। मनुस्मृति हमेशा के लिए सही है, संविधान आज के अनुसार सही है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने ये पूछना था फिर, कि मनुस्मृति तो हर समय के लिए ठीक है, तो मैंने ये हाँ पूछना था कि जी, भारतीय संविधान जो है ये एक महिला को अनुमति देता है कि वो अपनी संपत्ति जो है वो इकट्ठी कर सके? बिल्कुल जी, बिल्कुल देता है। देता है। मनुस्मृति ये आज्ञा नहीं देता, क्या करें? अब अब भाई मनुस्मृति ठीक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक होगा? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। है? बिल्कुल, दोनों ठीक है। पक्की बात है ना, आप सनातनी हैं? फिर भाई आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, जो मनुस्मृति है मनु के ऊपर बेस है, और जो हमारा हम- और आपकी आवाज कट गई भाई। आवाज। हेलो, आवाज आपकी आ रही आवाज है नहीं आ रही, मेरी? अब आई जी जी, अब आई है, अब आई है। ये क्या आपने हाँ बोला, मुझे देखिए, जो समझ नहीं आई। मनुस्मृति भी जी ठीक है, जो यानी आप मुझे कह रहे हैं दिन भी ठीक है, रात भी ठीक है, काला भी ठीक है, सफेद भी ठीक है, दोनों एक साथ चल रहे हैं? हाँ, जो मनुस्मृति है वो महाराज मनु के ऊपर बेस है, जो हमेशा सृष्टि से शुरू से लेके सृष्टि के अंत तक का संविधान है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, सारी दुनिया में ऐसा ही माना जाएगा। हाँ, आपको वो पढ़ना नहीं आता, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है भी वो गलत है या समय के अनुसार नहीं है। लेकिन जो हमारा संविधान है वो हमारी दिनचर्या को देख के बनाया गया है, यानी कि जैसे इन जो जिनकी आपने तस्वीर लाई है ना, इन्होंने बताया था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना? ऐसे हम्म, जो मनुस्मृति है वो ब्रह्म के बारे में है, और जो हमारा संविधान है वो जगत के बारे में है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसलिए दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं, सिर्फ आपको ऐसे प्रतीत हो रहा है भी अलग अलग है। अच्छा सही है। तो आप कह रहे हैं कि दोनों ठीक है, राइट? जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा ये मुझे जरा समझाइएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो है, ये मुझे समझाइएगा, ये क्या चक्कर है? ये नजर आ रहा है? ये पढ़िएगा जरा।
ये जी आप पढ़ दीजिए, मैं जरा बाहर बाहर हूँ जरा। कोई नहीं पढ़ दें, बाहर बाहर हैं तो क्या हुआ, पढ़ने से तो क्या दिक्कत ओ है, पढ़े जरा। नहीं, मेरे पास मेरा चश्मा नहीं ना है। पढ़ दीजिए, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जो मैं कहूंगा उस पर विश्वास कर लेंगे आप? अरे भाई, मैं आपका ना भाई समझता हूँ, आपको विश्वास क्यों नहीं करूंगा। आप जैसा हाँ थोड़ी हाँ, हूँ मैं। वाह वाह सत्य वाह, पे क्या चलने कह रहे हैं, वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आपकी। मेरे जैसे तो नहीं है ना, पक्की बात है ना? नहीं नहीं, आप जैसा नहीं हूँ। बस ठीक है, अभी पता चल जाएगा। स्त्रियां बहुत सदस्यों वाले कुटुंब से चुपके से धन ले लेकर अपने लिए धन संग्रह और व्यय ना करें। अपने धन में से भी, अपने धन में से भी अपने पति की सहमति के बिना व्यय ना करें। जी भैया, माइक म्यूट हो गया आपका। जी भैया, माइक म्यूट हो गया आपका प्यारे भैया। हाँ जी, इसको बता के आप क्या समझाना चाहते हैं मुझे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मनुस्मृति भी ठीक है, संविधान भी ठीक है, राइट? हाँ जी बिल्कुल। हाँ। अब संविधान अनुमति देता है एक महिला को कि वो अपनी संपत्ति संपत्ति जो है वो बिना पति के, बिना अपने परिवार को बताए किसी जगह पर इकट्ठी कर सकती है, अपना बैंक अकाउंट है वो बना सकती है। मनुस्मृति कह रही है नहीं कर सकती वो, अपने पति की सहमति के बिना। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या बिल्कुल जी बिल्कुल भाई, क्या हो वो गया? ऐसे है भाई साहब। हम्म, जो जो मनु महाराज को जानते हैं या उनको उनके बारे में समझते हैं या अच्छा उनकी विद्या सीखते हैं, उनको इन विषयों का ज्ञान है। अच्छा और जो आप हमारे संविधान के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आजकल हमारी जो स्त्रियां होती हैं वो उनके बारे में बताया गया है। दोनों चीजें और दोनों विषय बहुत जमीन आसमान का फर्क है, दोनों विषय ही अलग है। लेकिन अच्छा। अगर स्त्री शब्द आ गया तो आपको लग रहा है जैसे सब स्त्रियां एक जैसे के बारे में बात की गई है। इसलिए आपको वो विषय, आपका दिमाग आपको गलत चीज के ऊपर धकेल रहा है, इसलिए आपको वो सारी चीजें गलत समझ में आ रही हैं। ठीक है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसे आपके आलिम कहते हैं ना, अभी कुरान को अपने आप नहीं पढ़ना, नहीं तो भटक जाओगे। ऐसे ही मनुस्मृति को अपने आप नहीं पढ़ते, इनको सीखा जाता है। जो सीखता है उनको मालूम है उसमें क्या लिखा है और उसके क्या विषय हैं। ऐसे ही अच्छा बिना आप मनु आप हाँ, अच्छा आप भटकते हो या आप समझ सही सीखते हो, आप गुरु हो, क्या हो आप? नहीं, मैं तो सही सीखता हूँ जी, हाँ भटकता चलो फिर नहीं ये हूँ। सिखाओ मुझे, ये फिर मुझे सिखाएं। आप सही सीखते हो ना, मैं तो गया हूँ भटक। आप भी इस भटक को आप ठीक करें जरा, ये मुझे समझाएं, ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़े। पढ़ दीजिए जी, पढ़ दीजिए, जरा कृपया करिए मेरे पे। पढ़ दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। कोई भी स्त्री पिता पति अथवा पुत्रों से अपना विच्छेद संबंध विच्छेद करके अलग एकाकी रहने की इच्छा ना करे, क्योंकि इनसे अलग रहने से ये आशंका रहती है कि कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे दोनों पिता तथा पति के कुलों की निंदा या अपायशा हो जाए। अभिप्राय यह है कि स्त्री को सर्वदा परिजनों की सहायता अपेक्षित रखनी चाहिए, उसके बिना उसकी असुरक्षा की आशंका बनी रहती है। अब मेरा सवाल है, मनुस्मृति कह रही है कि एक स्त्री को अकेले नहीं रहना चाहिए पति पिता पुत्रों से, क्योंकि ऐसी सूरत में उस पर बुरे लांछन या कोई गंदी चीज या कोई ऊट पटांग या नुकसान इसकी शंका रहती है। अब मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान एक स्त्री को ये अधिकार देता है कि वो अकेली रह सके, सिंगल रह सके, बिना पति बिना पिता बिना पुत्र बिना भाई, किसी के डिपेंडेंट हुए बगैर वो अकेली रह सके? ये मनुस्मृति तो नहीं दे रही, समझाइए, मैं भटक गया हूं, आप समझाइए। तो दोनों विषय अलग अलग है ना। जैसे देखिए, ये दोनों विषय अलग अलग है। आप उन दोनों को जोड़ोगे तो वो जुड़ेगा ही नहीं, वो गलत आपको समझ में आएगा। क्योंकि दोनों विषय अलग अलग है। वो अपने समय के लिए, मनु महाराज के जो समय है, जो मनु महाराज की विद्या सीखते हैं वो उन लोगों के लिए है। और जो आप हमारे संविधान के बारे में क्या, वो हमारे जैसे आम लोगों के लिए है, जो आजकल की दिनचर्या में रह रहे हैं उनके लिए है। इनको दोनों को मैच नहीं कर सकते भाई। जैसे एक पढ़ाई हम भारत में पढ़ रहे हैं और एक पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, दोनों चीजों को आप एक ही जो भाषा में कैसे कर लोगे। इसी तरह दोनों चीजें अलग अलग है, इनको एक जैसे मैच किया ही नहीं जा सकता। जितना मैच करोगे उतना आपको गलत ही समझ में आएगा। हम्म, या तो आप मनु महाराज की विद्या सीखें, आइए हमारे पास, हम सिखाते हैं आपको कैसे
इन ग्रंथों को पढ़ा जाता है, कैसे इनके अर्थ निकलते हैं, तभी समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा अपने आप पढ़ के। हम्म। हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, अभी इस विद्या को, इन विद्या को अपने दिमाग से नहीं सीखना, गुरुओं से ही सीखना है। जो इस विषय में पारंगत हो, उन गुरुओं से सीखना है। वो तो आप है ना, आप सिखाए ना मुझे। नहीं, नहीं, मैं पारंगत आप नहीं हूँ, कहते हैं ये मैंने विषय तो और है, वो विषय और है, समझाए ना मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने कहा आप भटकते हैं, आप सीखते नहीं, आप कुछ और मुझे सिखाए ना, आप तो सिखा भी नहीं रहे। आपके पास कोई पंडित है जो मुझे सिखा सके? हाँ जी, हाँ जी, बहुत से पंडित है, बहुत ही ज्यादा पंडित। हाँ, नंबर दें उनका मुझे, या आप इनको बुलाएं, इधर लिंक उनको फॉरवर्ड करें। यहाँ पे नहीं सिखाएगा, आपको जाना पड़ेगा, मठ में जाना पड़ेगा सीखने के लिए। वहां पे एडमिशन लेनी पड़ेगी, फिर सिखाएंगे वो। सिर अच्छा, पहले मुंडवाना घर पड़ेगा। वापसी करनी होगी पहले। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो खतने का क्या करूंगा? वो चल जाएगा, चल बकरे का जाएगा? लगा देंगे। बकरे का? वो चल जाएगा, खतने का कोई जरूरत नहीं है, वो चल जाएगा। अच्छा ठीक है, बकरे का लगा देंगे, ठीक है, मुझे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो उधर जाऊंगा पंडित आयन को, कोई दिक्कत ना हो। वहां भी पंडिताई नहीं होंगे, सारे पंडित पंडित ही होंगे। ये भगवान दास जी समझाते नहीं? आप उसे कहते हो उधर मंदिर आओ, मंदिर आओ, मठ में आओ, मठ में आओ। उधर मेरी आप घर वापसी करके मेरा जनाब उधर किसी पंडिताइन के साथ विवाह कर दो, तो मुझे पीट पीट के सारी जिंदगी मुझे उसने मुझे उधर जनाब बोलने भी नहीं देना फिर। नहीं, वो हम कर नहीं ना सकते, फिर तो वर्ण वर्ण शंकर हो जाएगा ना, इसलिए हम नहीं कर सकते भाई। वो तो आप में अच्छा, चलता है। कभी आप शिया बन जाते हो, कभी सुन्नी बन जाते हो, कभी बरेल भी बन जाते हो। ऐसा थोड़ी ना चलता हमारे में। आप में क्या हम तो चलता है? सनातनी लोग हैं, ऐसे ही चलते हैं, पंडित तो पंडित ही रहता है। चले, भगवान दास जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कुछ बताया नहीं, हम आपसे सीखना चाहते थे, बहुत बहुत धन्य हो भगवान दास जी। दोस्तों हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी चर्चा चली।